अब आप आनंद श्रीवास्तव से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड के बाद की स्थितियों को देखते हुए देश अब नियंत्रण और निर्देश के दौर से निकलकर प्लग एंड प्ले यानी लगाओ और चलाव के दौर में आ गया है। भारतीय वाणिज्य संघ के कोलकाता में आयोजित 95वें सालाना सत्र को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधन में उन्होंने सरकार की जन केंद्रित नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब कड़े फैसले लेने का समय आ गया है ताकि देश में एक प्रतिस्पर्धात्मक और मजबूत घरेलू आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा सके। पीपल सेंट्रिक, पीपल ड्रिवन और प्लेनेट फ्रेंडली डेवलपमेंट की अप्रोच अब देश में गवर्नेंस का हिस्सा बन गई है। जो हमारे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस है वो भी पीपल, प्लेनेट और प्रॉफिट के विचार के अनुकूल ही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश इन चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता पिछले 6 वर्षों के दौरान सरकार की नीतियों के केंद्र में रही है। कोरोना का संकट पूरी दुनिया में बना हुआ है, पूरी दुनिया इससे लड़ रही है। कोरोना वॉरियर्स के साथ हमारा देश इस लड़ाई में जरा भी पीछे नहीं है, लेकिन इन सब के बीच हर देशवासी अब इस संकल्प से भी भरा हुआ है कि इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। इससे हमें देश का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बना रहा है। ये टर्निंग पॉइंट क्या है? आत्मनिर्भर भारत। आयात में कमी लाने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न सुधारों के जरिए देश में उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का सीधा सा मतलब है कि भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम से कम करे। हर वो चीज जिसे इंपोर्ट करने के लिए देश मजबूर है वो भारत में ही कैसे बने। भविष्य में उन्हीं प्रोडक्ट्स का भारत एक्सपोर्टर कैसे बने, इस दिशा में हमें और तेजी से काम करना है। अपने वोकल फॉर लोकल नारे का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बेहतर विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। जीईएम ने पीपल को सरकार के साथ जुड़कर प्रॉफिट कमाने का एक अवसर दिया है। आप ये जानते ही हैं, जेम प्लेटफॉर्म पर छोटा हो या बड़ा, व्यक्तिगत रूप से काम करता हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाता हो, एमएसएमई हो या बड़ा व्यापारी हो, सीधे भारत सरकार को अपने गुड्स और अपनी सर्विसेज उपलब्ध करा सकते हैं और बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ। कृषि उत्पादों और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधनों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनसे किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध हो सकेगा। किसानों और रूरल इकोनॉमी के लिए जो निर्णय हाल में हुए हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर इकोनॉमी को परसों की गुलामी से मुक्त कर दिया है। सच्ची आजादी किसानों को मिली है। अब भारत के किसानों को अपने प्रोडक्ट, अपनी उपज देश में कहीं पर भी बेचने की आजादी मिल गई है। एपीएमसी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसमें जो संशोधन किए गए हैं, किसानों और इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप का जो रास्ता खोला गया है, इन फैसलों ने किसान को एक प्रोड्यूसर के रूप में और उसकी उपज को एक प्रोडक्ट के रूप में पहचान दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बैंकिंग सेवाएं उन लोगों तक पहुंची है जिनके पास पहले ये नहीं थी। प्रधानमंत्री ने क्लस्टर आधारित बाजार के विकास से संबंधित फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार मिल सकेगा। प्रधानमंत्री ने उत्पादन को बढ़ावा देने और एलईडी बल्बों की बिक्री का जिक्र करते हुए कहा कि इन बल्बों की बिक्री से जनता के 19,000 करोड़ रुपयों की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि अंतर्देशीय जल मार्गों का विकास, प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिए जाने से अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, जिसका लाभ देश और समाज दोनों को मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 12,200 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 100% आपात ऋण गारंटी स्कीम के अंतर्गत
इन बैंकों ने अब तक 24,260 करोड़ रुपए के कर्जों को मंजूरी दी है। सबसे ज्यादा ऋण भारतीय स्टेट बैंक ने दिए हैं और उसके बाद कैनरा बैंक का स्थान है। भारतीय स्टेट बैंक ने 7,500 करोड़ रुपए और कैनरा बैंक ने 814 करोड़ रुपए के ऋण जारी किए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सबसे ज्यादा ऋण तमिलनाडु में दिए हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने जोर देकर कहा है कि भारत में कोविड-19 महामारी का सामुदायिक फैलाव नहीं हो रहा है। आज नई दिल्ली में ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने संवाददाताओं को बताया कि देश को निगरानी और रोकथाम संबंधी रणनीतियों को जारी रखना होगा। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि भारत में प्रति लाख जनसंख्या के पीछे कोविड-19 रोगियों की संख्या दुनिया में सबसे कम है। इसी तरह प्रति लाख मृत्यु दर की दृष्टि से भी भारत दुनिया के सबसे कम मृत्यु वाले देशों में है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से स्वस्थ होने वाले रोगियों की दर बढ़कर 49.21% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस समय ठीक हुए रोगियों की संख्या इलाज करा रहे मरीजों की तुलना में अधिक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक दल ने आज कोविड-19 महामारी के रोगियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के निरीक्षण के लिए दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल का दौरा किया। आयोग की सदस्य ज्योतिका कालरा के नेतृत्व वाले दल ने ऐसे समय इस अस्पताल का दौरा किया है जब कोरोना वायरस के रोगियों को अस्पताल में दाखिला न दिए जाने के आरोप लग रहे हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञ की राय श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। इस श्रृंखला में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में गठिया रोग विभाग प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने के मानकों का पालन करने, हाथों की स्वच्छता तथा खांसते और छींकते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। Only thing which helps is social distancing or physical distancing. Along with it, you have like hand hygiene, washing your hands very frequently, and cough etiquettes like while coughing or sneezing, just cover your face and nose. Use tissue paper or cloth, or if you don't have anything, you can just cough into your elbows. So third thing is using the face mask. For a general public, you can use cotton face mask, and then they have to be very positive. Don't give up, and surely we'll conquer over this virus. पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि कोविड-19 के मामलों में भारत अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है और इसके लिए किए जा रहे उपायों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। सरकार ने सोशल मीडिया पर आ रही खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल कॉलेज के विद्यार्थियों को 10-10 हजार रुपए की छात्रवृत्ति दे रहा है। पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीट कर कहा है कि यह संदेश झूठा और निराधार है। ऑपरेशन समुद्र सेतु के अंतर्गत ईरान से 233 प्रवासी भारतीयों को लेकर नौसेना का जहाज INS शार्दुल आज दोपहर बाद पोरबंदर तट पहुंचा। ईरान से स्वदेश लौटे प्रवासियों में ज्यादातर गुजरात के वलसाड जिले के मछुआरे हैं। उधर सऊदी अरब में फंसे 175 भारतीय आज कर्नाटक के मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। ये लोग एक निजी कंपनी द्वारा इंतजाम किए गए एक चार्टर्ड विमान से आए। इन लोगों को क्वारंटीन करने और जांच सुविधाओं की व्यवस्था कंपनी करेगी। तमाम दिन भर की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।